हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे भाई छोटे बहन, आज हम क्या पढ़ेंगे आपको पता है? किसको पता है? मेरे को बताओ बताओ। आज हम क्लास 4 का बिना चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे बच्चों। कितना? 13। हमारा आदित्य। किसका आदित्य बच्चों? हमारा आदित्य के बारे में पढ़ेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखो, कक्षा में अध्यापक का आगमन और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन होता है। देखो बच्चों, जब भी आप स्कूल पढ़ने जाते हो तो आप सबसे पहले रहते हो कि नहीं? वेरी गुड, आप सबसे पहले रहते हो। फिर सर जी जब आते हैं तो सभी विद्यार्थी क्या बोलते हो बच्चों? सुप्रभात अध्यापक जी। और अगर अध्यापिका जी होंगे तो सुप्रभात अध्यापिका जी, अध्यापक जी, ऐसे बोलते हो कि नहीं? बोलते हो। ऐसे ही सभी विद्यार्थी क्या बोल पड़ते हैं? सुप्रभात अध्यापक जी। फिर अध्यापक क्या बोल पड़ते हैं? सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था बच्चों। इधर क्या बोला गया है? बोला गया है इधर बच्चों सुप्रभात, मतलब गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जो इंग्लिश में कहते हैं उसको सुप्रभात कहते हैं। सुप्रभात बच्चों। पिछले कक्षा में हम क्या पढ़े थे? हैं जो हम कितना क्लास 3 में क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे बच्चों? क्या पढ़े थे बोलो? चंद्रयान के बारे में पढ़े थे। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम सूर्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सूर्य जी के बारे में आज हम कुछ बातचीत करेंगे। चलो सूर्य जी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है? बच्चों मेरे को बताओ तो, क्या आप जानते हैं सूर्य क्या है? सूर्य किसे कहते हैं? कौन है सूर्य? सूर्य से क्या होता है? आपको पता है? पता है तो बता दो तो मेरे को बच्चों। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? आगे चल के पढ़ के बता देता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर बाणी, बाणी नाम का एक मतलब कौन छात्री बोल पड़ता है। देखो, अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़े से रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। देखो बच्चों, सूर्य को क्या कहा गया है? उसको कहा गया है कि, और बाणी को पता है कि सूर्य एक 7 रथ मतलब 7 घोड़े में घूमने वाला एक सुपर का राजा है। हैं? कौन? सूर्य। अरे ऐसा हो क्या? वो राजा है क्या? और 7 घोड़े में घूमता है क्या? है, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़े के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। आकाश में जो यात्रा करने वाला मतलब आकाश में जो जाता है 7 घोड़े पर बैठ के, वही है सूर्य। यही सोच रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कौन है सूर्य। गौरव। फिर गौरव बोल पड़ता है, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। हाँ, अरे 7 रथ में बैठकर आकाश में यात्रा करने वाला सूरज होता है क्या? वो राजा है क्या? गौरव तो वही बोल रहा है, हाँ भाई वो भी है, मैं भी ऐसा ही सुना हूँ। फिर राहुल बोल पड़ता है, नहीं सूर्य तो आग का एक गोला है। अरे भाई, राहुल ने क्या बोला? नहीं, आग तो वो सूरज तो एक आग का गोला है। फिर सुमन बोल पड़ता है, अध्यापक जी सूरज एक ग्रह है। देखो बच्चों, हाँ, और एक बार और एक आदमी क्या बोल पड़ा, एक तुम्हारे जैसे छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बोल पड़ा कि अध्यापक जी सूरज एक ग्रह है। क्या है? एक ग्रह है। रवि, नहीं ये तो एक तारा है। फिर और एक बोल पड़ता है, नहीं 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 वो तो एक तारा है। फिर एक बोल पड़ता है, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सुना हूँ, वो रथ पर घूमने वाला राजा है। फिर कि कोई और एक बोल पड़ता है, नहीं 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 सूर्य तो आग का गोला है। फिर एक आदमी बोल पड़ता है, अध्यापक जी वो नहीं, सूरज एक ग्रह है। सूरज एक ग्रह है। फिर और एक बोल पड़ा, नहीं 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 ये तो एक तारा है, ये तो एक तारा है, ऐसा बोल पड़ते हैं। फिर अध्यापक जी, उत्तम, अति उत्तम, सूर्य एक तारा है। देखो बच्चों क्या बोल पड़ते हैं? सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। यह बहुत अधिक गर्म भी है, इसीलिए इसे लोग आग का गोला भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। किसने बच्चों? रवि ने। रवि ने बोल दिया कि सूरज एक तारा है, तो शिक्षक भी वही बोल रहे हैं कि सूर्य एक तारा है, जो कि बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? आग का गोला। क्या कहते हैं? आग का गोला। फिर सभी विद्यार्थी आश्चर्य से सभी लोग चौंक गए। जी अध्यापक जी, ये बहुत गर्म होगा ना? हाँ जी अध्यापक जी, ये तो बहुत ही गर्म होगा। होगा या नहीं? यदि सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है फिर भी कितनी गर्मी देता है बच्चों। जब धूप की मौसम आता है कैसा गर्मी होता है, पता है ना आपको? हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं क्या?
ज्योति ज्योति बोल पड़ती है। सूरज तो मतलब देखो पास से सूरज कितना दूर में है हमारे पृथ्वी से, बहुत दूर है, छोटा सा दिखता है कि नहीं, फिर भी कितना तेज धूप आता है उसका, कितना गर्मी होता है कि नहीं। उसके पास जाओगे तो जलकर राख हो जाओगे, चिथड़े चुथड़े उड़ जाओगे बच्चों, पूरा टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाओगे। देखो बच्चों सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी वो कितना गर्मी देता है कि नहीं, कितना पसीना आता है। भास्कर, मुझे गर्मी के मौसम में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखो बच्चों इधर क्या कहा गया है, गर्मी के मौसम में मुझे को सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों बच्चों, क्योंकि वो गर्मी देता है, बहुत धूप पड़ता है, इसीलिए सब गर्म हो जाता है। पसीना आ जाता है शरीर से, आता है कि नहीं, बहुत ही गर्मी होता है। फिर सुमन बोल पड़ती है, मुझे भी, पर सर्दियों में तो धूप से उठने का मन ही नहीं करता। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसीलिए। देखो बच्चों क्या हुआ अगर गर्मी में अच्छा नहीं तो, लेकिन वो तो सर्दियों में तो धूप से उठने का मन नहीं रहा। सर्दियों के मौसम में जब उसकी किरणें पड़ते हैं तो कितना मजा आता है कि नहीं बच्चों। सर्दियों के मौसम में बहुत मजा आता है, जबकि उठने का ही मन नहीं करता। उठने का मन करता है, नहीं करता है ना। तो पूरे दिन धूप में कौन सोती रहती है, सुमन की नानी। क्यों, उधर बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, इसलिए वो गर्मी में सोते हैं कि नहीं। आप भी अगर सर्दियों के मौसम में अगर ज्यादा धूप पड़ेगा तो आप चले जाते हो कि नहीं, ज्यादा सर्दी लगेगा तो खड़े होने के लिए धूप में। फिर अध्यापक बोल पड़ते हैं, सूर्य इतना गर्म क्यों है, क्या आप सबने कभी ये सोचा है। तो बच्चों सूर्य इतना गर्म क्यों है, क्या आप लोग ने कभी सोचा है क्या। बताओ, कौन सोचा है, बोलो मेरे को। सूर्य इतना गर्म क्यों है, नहीं पता बच्चों, चलो हम बताते हैं। दिनेश, सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है इसीलिए। देखो दिनेश क्या बोला बच्चों, दिनेश बोला सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है इसीलिए वो गर्मी है। फिर रवि बोल पड़ता है, अगर ऐसा है तो वहां आग किसने जलाई होगी। अगर ऐसा है तो बता मेरे को, वहां किसने आग लगाई। बता किसने आग लगाई। फिर धरा बोल पड़ता है, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे हैं। क्या बोले, आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे हैं। सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बिल्कुल सूर्य ऐसी गैस से बना है जो बहुत गर्म होती है, मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था। देखो बच्चों क्या बोला इधर धरा फिर बोल पड़ती है कि आप दोनों बिल्कुल गलत कह रहे हो। सूर्य एक गैस से बनी है, जो गैस की पूरा बहुत ही गर्म होता है, वही गर्म गैस से बनती है, इसीलिए बहुत गर्म होती है, मुझे मेरी मौसी ने कहा है, एक बार बताया था। उसकी मौसी बनाया था एक बार। अध्यापक बोल पड़ते हैं, सही कहा, यू आर वेरी गुड। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कौन सा हीलियम नाम की गैस का एक विशाल गोला है। देखो बच्चों उधर क्यों गर्मी होता है, अभी मैंने बताया तुमको। उधर क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम नाम का गैस बहुत ज्यादा है। वो सब भरा है, इसीलिए वो ज्यादा गर्मी होता है। बच्चों समझ में आया कि नहीं। आया, बताओ तो क्या कौन कौन सा गैस है। सूर्य मुख्य रूप से क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैस का एक विशाल गोला है। जो गोला है मतलब जैसे हम पूरा पृथ्वी में क्या है, ठंडा सभी अच्छा, मतलब ठंडा हवा चलता है, पानी होता है, बारिश होता है कि नहीं। ऐसे ही सूरज के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम नाम का एक गैस होता है, इसीलिए वो इतना गर्म होता है। समझिए ना बच्चों, कोई डाउट नहीं। हाइड्रोजन और हीलियम मिलके आग पैदा करते हैं बच्चों, इसीलिए वो ज्यादा गर्म वहीं पर रहते हैं। फिर साहिल, कितने बड़े नाम है, बोलने में भी कठिनाई हो रही है। हाइड्रोजन, हेलम, कुछ विद्यार्थी हंसते हैं। हाइड्रोजन और हेलम हंसने लगते हैं। क्यों, कितना बड़ा नाम है भाई। हाइड्रोजन और हेलम, कितना बड़ा नाम है। फिर रवि, तो क्या हम चांद की तरह सूर्य पर भी जा सकते हैं। अध्यापक की और अचरज से देखते हुए। देखो बच्चों कैसे तिरछी नजर से देखते हुए अध्यापक को ऐसे बोलते हैं,
अरे क्या हम चांद पर जैसे गए थे सूरज पर ऐसे जा सकते हैं? बताओ तो, जा सकते हैं क्या? बच्चों बताओ मेरे को, जा सकते हैं क्या हम जैसे चांद पर गए थे ऐसे सूरज पर जा सकते हैं? जा सकते हैं कि नहीं बच्चों, उसके जानने के लिए आपको आना पड़ेगा मेरे सेकेंड पार्ट में। ठीक है बच्चों, आ जाओ सेकेंड एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।